नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में आज पहला सवाल ये कि आखिर में बाजार चल क्यों नहीं रहा है, और यही हमने थंब भी लगाया है। सवाल नंबर 2, जीएसटी कटौती हो गई, आरबीआई की तरफ से कटौती हो गई, अब बाजार किस बात का इंतजार कर रहा है। सवाल नंबर 3, अभी के लिए क्या बाजार में पूरी तरीके से जो भी शेयर हैं उसको लेकर के चुपचाप बैठे रहें, जो रिकवरी आती रहे क्या निकलते रहें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर भी बातचीत होगी। दोनों ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी का बहुत बहुत स्वागत, रचित जी का बहुत बहुत स्वागत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस विशेष चर्चा में एक एक करके सवालों के जवाब लेंगे, एक सवाल आपसे, एक सवाल प्रदीप जी के साथ। चलिए आरती जी के सवाल के साथ शुरू करना चाहते हैं। कह रही है सर गुड मॉर्निंग, नेम आरती जैन। अशोक लेलैंड पेन का सवाल है, 1550 शेयर लेके बैठी हुई हैं 131 पे। पिछले 2-4 दिन से लगातार आरती जी के सवाल आ रहे हैं अशोक लेलैंड पे। व्यू प्रदीप जी आपसे ले लेते हैं, बताइए सर क्या करना चाहिए। रिकवरी है 19 अगस्त लास्ट ईयर एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 134.5 के आसपास। तो मुझे लगता है कि रिसेंटली जब हम डिस्कशन कर रहे थे आज से एक हफ्ता पहले 134 135 इसके ऊपर ना सस्टेन नहीं हो रहा है। सो अगर मैं नेक्स्ट 4 से 5 महीने के व्यू से देखूँ, नेक्स्ट 1 साल का व्यू से देखूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास है आप बने रहिए। अगर एक बार 135 के ऊपर चला जाता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टॉक 165 170 जाने के लिए रेडी हो रहा है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों व्यू पॉइंट से मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। फंडामेंटल भी सर बहुत बढ़िया स्टॉक है। वेदांता पे काफ़ी मेटल में जब रिकवरी आई थी तो वेदांता भी अच्छा चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है, आधे % के आसपास की मजबूती है। इनका डिमर्जर क्यों इतना डिले होता जा रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी क्या करना चाहिए। रिकवरी है इंट्राडे लेवल पे, 0.25% के आसपास की मजबूती। वेदांता 439 के आसपास चल रहा है सर, ये खरीदना चाह रहे हैं अभी करंट लेवल पे सही है या नीचे आने का वेट करें। सर मुझे लगता है कि देखिए बहुत टाइम से ना कंसोलिडेशन चल रहा है इस काउंटर पे। अभी 439 440 के आसपास चल रहा है। 470 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनाया है, ऑलमोस्ट डबल टॉप में देख पा रहा हूँ। सो 470 अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर से आपको स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। अगर बाय करना है थोड़ा अभी वेट करके जाइए। मुझे लगता है कि 415 से लेके 420 कभी भी आता है तो बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। अब अगर आपके पास ऑलरेडी है पोजीशन तो फिर आप बने रहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 405 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय किस लेवल बताया आपने? फ्रेश बाय एक बार यहाँ से मैं थोड़ा बहुत 15-20 रुपीस नीचे करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जो है रिसेंटली थोड़ा बहुत मोमेंटम आया है, मार्केट भी मूव नहीं हो रहा है, कंसोलिडेशन जोन पे फंसा है। 470 के बाद फ्रेश स्टॉक भागेगा। थोड़ा नीचे आ जाए सर और सस्ता ले लीजिए, तो जब भागेगा तो फिर फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आर्ट बाई एवी के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, सीजी पावर के बारे में जानना चाह रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं, 752 पे 752 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है सीजी पावर। सीजी पावर पे हमने काफ़ी चर्चा की हुई है, अभी 739 के आसपास चल रहा है और इन्होंने लिया हुआ है 752 पे, तो 10-12 रुपये का नुकसान है, कोई खास वो नहीं है। नज़रिया हमें पता नहीं है क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है। अगर आप अपना आउटलुक भी थोड़ा सा लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यहाँ पर रचित सर? देखिए जिस तरीके से ये चल रहा है, इन्होंने एक थोड़ा सा इशू किया है, थोड़ा हायर रेंज पे बाय कर लिया है, बट दैट इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत टाइम के एक ड्यूरेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था। अब ये यहाँ पे हल्का सा आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है, और कंसोलिडेशन की जो रेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी 739 चल रहा है, ये कहीं ना कहीं 708 रुपए से इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद ये मूवमेंट वापस अपना करना चालू करेगा, जिसमें आपको ये बहुत इनिशियल लेवल पे ब्रीच करता हुआ दिखा सकता है 764 के ऊपर ये आपको जाता हुआ दिखेगा 830 रुपए तक। विचलित ना हो, हायर लेवल पे ले रखा है। लोअर लेवल पे अगर मार्केट वॉलिटिलिटी के साथ आपको देखने को मिले तो एवरेज कर सकते हैं, अदरवाइज वेट करें, थोड़ा सा एक टाइम स्पेंड करेगा, फिर चलना वापस चालू हो जाएगा। ठीक, चलिए इस बीच अपने जो तमाम हमारे साथ व्हाट्सएप पे इतने बड़े सवाल आ रहे हैं ना, इतनी सारी संख्या में, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जब प्रोड्यूसर्स से कॉल कर रहे हैं, अब जैसे अभी हमारे एक दर्शक नाराज़गी के साथ सवाल उन्होंने भेजा था, उनको जब कॉल किया गया तो फिर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो अब आप बताइए फिर हमारे प्रोड्यूसर साहब क्या करेंगे इसमें? मतलब आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की, तब भी दिक्कत है, और जबकि उनको मैसेज मैंने पर्सनली किया वहाँ जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उससे कि प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिएगा, लेकिन नहीं उठाया गया। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करिए एक बार, अगर और नहीं उठाते हैं तो कोई बात नहीं, उनका सवाल डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इस बीच बिलियनियर बॉय सरफराज साहब कह रहे हैं, आप तीनों बादशाह महागुरुओं को तहे दिल से सल्यूट, थैंक यू सर। और कह रहे हैं सजिलिटी इंडिया, प्रदीप सर
₹43 पे खरीदा हुआ है। कह रहे हैं कि 5 मंथ का व्यू है। प्रदीप सर की इस पर क्या राय रहेगी? तो प्रदीप जी आप बताइए, इसको आप क्या सलाह देंगे? इनको 43 पर है इनका भाव। रिसेंटली सर फंडामेंटल भी चेंज हुआ है कंपनी का, एंड 48-49 के आसपास मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट डबल टॉप मुझे दिखाई दे रहा है। और जब तक ये 48 ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता ना तो स्टॉक नहीं चलेगा। सिमिलर लाइक ओला टाइप्स ऑफ स्टॉक है कि मैं बार बार एक दे रहा था कि 55 ओला में, वैसे ही स्टॉक में आई थिंक आपने भी छोटे शेयर्स में डिस्कशन किया था, मुझे याद है। सो 48 अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि एक बार आपको उस टाइम पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। बाकी एक बार आप ऑलमोस्ट 38.50 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। विपुल जी मुझे बहुत ठंड लग रहा है एसी। अरे आप कंप्लीट कीजिए, मैं एसी मतलब कंप्लीट बंद करवाता हूँ। सर एसी बंद कर दीजिए सर के लिए। सर मतलब जो है दिल्ली की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा मतलब अच्छा मैं एक टिप्पणी पढ़ना तो भूल ही गया, अभी ऐसे मैंने नोट करके रख ली थी, मतलब उस समय लास्ट शो में आई थी। कह रहे हैं कि कुलदीप जी कि सर आपसे विनम्र विनती है कि अब प्रदीप जी को तंग मत कीजिए। शादी के बाद अगर घर से लड़के आकर के गलत कॉल दे दी तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो मतलब भाई मतलब ऑब्जर्वेशन अच्छा है, लेकिन मतलब कुलदीप जी का बात तो सही कही कुलदीप जी ने, सही बात है। हाँ रजत सर कुछ कह रहे हैं? कुलदीप जी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हाँ कि अगर उनको प्रदीप भाई की शादी से इतना डर लग रहा है तो क्या कभी उन्होंने उन एनालिस्ट या मार्केट एक्सपर्ट्स या एंकर्स के बारे में सोचा है जो बेचारे शादीशुदा हैं उसके बावजूद यहाँ बैठ के हंस हंस के सारी बातें करते रहते बात सही हैं? है। मतलब आपको वो दुख दर्द तो नहीं दिख रहा। एक इंसान जो फ्री में घूम रहा है, आपको उसका फ्रीडम बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई साहब कुछ इस साइड भी टिप्पणी करिए, कुछ सभी को भी लेटर वेटर लिखिए, कुछ हमारे घर में भी चिट्ठी पत्री पहुंचाइए कि साहब कितना मुश्किल है और कैसे मैनेज करते कैसे हैं। मैनेज करें। सही बात है भाई, हम लोग भी मतलब मुस्कुराते मुस्कुराते कैसे मुस्कुराते हैं। अंदर का दर्द तो रचित जी ही जानते हैं और हम जानते हैं। आप नहीं जानते? हाँ बहुत कंप्लीट तो करनी थी, वही मैंने बोला, रचित जी जानते हैं और हम जानते हैं। इस बीच चलिए सुनीता पांडे जी का प्रश्न लेते हैं और इस पर आप दोनों की राय, क्योंकि दोनों की राय वो जानना चाह रही हैं। कह रही हेलो विपुल सर, आई एम बिग फैन ऑफ प्रदीप सर और रशीद सर। कह रही हैं कि ऑयल इंडिया पर व्यू दिला दीजिए, मेरे पास 525 रुपये के शेयर इनके पास है, काफ़ी लॉस हो रहा है। तो काफ़ी लॉस में है सुनीता जी, अभी क्या करना चाहिए रशीद सर? ऑयल इंडिया देखिए ऑयल इंडिया इनके पास 525 का है, 395 रुपए चल रहा है अभी। एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई भी रिस्पाइट मुझे नहीं दिख रहा है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। बट जिस तरीके से अब पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है ना सर, आप देखिए कि अब हम लोग ना आउट इन ओपन आके सारी बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं क्रूड भी जो आपका है ना वो बहुत लोअर लेवल पे ही है। वो भी थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। अब इनको करना क्या चाहिए, मैं इनको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं। यहां पे तो इनको कुछ भी नहीं करना है। अगर वॉलेटिलिटी के चलते इनको कभी भी एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिखे, क्योंकि सर ये एक पर्टिकुलर ऐसी एंटिटी है जो आपको आजकल तो क्या है, हर क्वार्टर में कोई ना कोई वॉर, कोई ना कोई एक ऐसी न्यूज दिखेगी जिसमें क्रूड में फ्लक्चुएशन आएगा और इसमें आपको डिप देखने को मिलेगा। वो लेवल खड़ा होगा 358, क्योंकि इन्होंने उस लेवल पे लिया है। 358 पे आए, वहां एवरेज करें, वहां एवरेज करके आप इसको फिर वेट करिए। फिर जैसे ही आपको मिले 418 से 424 रुपए की रेंज, नीचे का लिया हुआ एवरेज आप डिप्लॉय करें। इस ट्रेडिंग पैटर्न को एक दो बार फॉलो करें। अभी कोई भी रिस्पाइट इनको देखने को नहीं मिलेगा, इनकी बाइंग प्राइस भी नहीं आएगी। एटलीस्ट इनको 6 से 9 महीना 10 महीना इंतजार करना पड़ेगा। 480 के ऊपर जब भी ये काउंटर मेंटेन करेगा उसके बाद एक अपसाइड आएगा जो कि 586 तक लेके जाएगा, बट वो नियर टर्म में नहीं आ रहा, तो लोअर लेवल पे लेंगे, ऊपर के लेवल पे डिप्लॉय। ठीक है सुनीता जी, थोड़ा लंबा आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रदीप सर के पास कोई कॉल आ रही है। प्रदीप जी सर एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ब्रेन बेस सॉल्यूशन लिमिटेड, न्यू एज कंपनी है। एक बार नाम फिर से बताइए। ब्रेन बेस BRAINBEES सॉल्यूशन लिमिटेड। ठीक है, ब्रेन बीज। तो बेसिकली ये जो कंपनी के साथ बेसिकली क्या हो रहा है सर, हमने रिसेंटली देखा मोबीक्विक चला, रिसेंटली हमने देखा ओला चला, रिसेंटली हमने देखा कि पेटीएम चला, नायका चला, स्विगी चला। सो एक चीज़ मेरा वॉच लिस्ट में ये स्टॉक था, मैं ध्यान नहीं दे पाया, रिसेंटली बहुत जोर से चल गया स्टॉक। मुझे लगता है कि ये कंपनी IPO के बाद बेसिकली चला नहीं था, धीरे धीरे अभी 354 के आसपास का आज लो है, जिस तरीके से 390 को होल्ड कर रहा है,
मुझे लगता है कि इसका टारगेट नेक्स्ट होना चाहिए 415 420 415 420 जाने के लिए ये काउंटर रेडी हो रहा है। 394 के आसपास का भी है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस थोड़ा लास्ट 30 मिनट के हिसाब से भी अगर हम देखा जाए तो 375 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 375 के आसपास स्टॉप लॉस, 420 फाइनल टारगेट। आप नेक्स्ट 7 से 8 दिन का व्यू बना के जा सकते हो। फर्स्ट क्राई जो है इसका मतलब इस नाम से ज़्यादा लोकप्रिय है ये कंपनी ब्रेन बीज सॉल्यूशन, और ब्रेन बीज में अभी जो चल रहा है 12% के आसपास की तेज़ी है। 394 के आसपास अभी चलता हुआ, यहाँ पर 415 420 415 420 दो टारगेट दिए गए हैं। 375 375 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है 415 420 के टारगेट के लिए। अभी देखिए आप स्क्रीन पर 394 के आसपास ट्रेड करता हुआ 11-12% ऊपर है। यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद यहाँ पर प्रदीप जी को लग रहा है कि देखने को मिल सकती है। 415 420 के टारगेट, 375 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे बातचीत करते हैं। अभी आप एक कंपनी पे बात कर रहे थे मोबीक्विक को लेकर के, तो मोबीक्विक पे जो है एक बार फिर से ज़रा बातचीत कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे सवाल भी आए हुए हैं। मोबीक्विक पे अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए जिन लोगों के पास है? एक सवाल था वो मिस हो गया मुझसे, मैं भी देख रहा था वो बातचीत के दौरान। आज भी जो है हम देख रहे हैं 7% ऊपर, अब 300 का लेवल क्रॉस कर रहा है, 309 का हाई लगाया है। क्या करें अभी भी जो लोग खरीदना चाह रहे हैं? देखिए विपुल जी, सिंपल सा एक चीज़ है। आज का हमने जब सुबह कॉल दिया था 315 307 के आसपास टारगेट था, तो 307 तो आ चुका है टारगेट। 308.75 का हाई लगा के फिर से नीचे आ गया। अभी 298 300 के आसपास चल रहा है। इस जो बाजार है, इस बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, इसलिए हमेशा हम थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, कभी कभी स्टॉप लॉस को थोड़ा लंबा कर रहे हैं। तो जिनके पास है बने रहिए, मोमेंटम अच्छा है। मेरे हिसाब से तो टारगेट इसका होना चाहिए एटलीस्ट 340 तक तो जाना चाहिए। 340 आज कल में नहीं आएगा। 340 मुझे लगता है कि एटलीस्ट इसके लिए आपको 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन वेट करना चाहिए। बाकी जिन्होंने आज ऑलरेडी बाय किया है, आप एक बार ना स्टॉप लॉस को और ट्रेल कीजिए। हमने अभी देखा वॉलेटिलिटी के चलते 292 पॉइंट समथिंग स्टॉप लॉस के आसपास जो 1-2 दिन का व्यू था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर घूम के फिर से स्टॉक 300 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप एक बार 282 283 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन इसलिए करना है क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। 15-20 दिन का एक व्यू रखिए। 340 इजीली पॉसिबल है। स्टॉक को हमने पहली बार जिस दिन रिकमेंडेशन दिया था 240 या तो 245 के आसपास चल रहा था, राइट? बिल्कुल। तो तब वॉल्यूम भी नहीं था। लास्ट एक महीने में वॉल्यूम नहीं आया। जो उस दिन हमने डिस्कशन किया 27 मिलियन का तो वॉल्यूम आ गया था। सेकेंड डे हमने देखा 20% का अपॉर्चुनिटी लगाया, तो उसके बाद से लगातार चल रहा है। तो अगर छोटा मोटा डीप भी आ रहा है उसमें प्रॉब्लम तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि 2 दिन पहले का भी एक डीप था ऑलमोस्ट 275 274। उसके नीचे अगर जाता है ना, इसका ट्रेंड खराब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। अगर आप फ्रेश बाय करते हो तो आपके लिए लिमिटेड अपसाइड है करेंट जोन से 340। अगर आपने 250 260 में बाय किया होगा उस टाइम पे आपके लिए बहुत ऑलरेडी ROI यहाँ पे हो चुका है। तो ध्यान रखिए, क्वांटिटी को थोड़ा कम कीजिए। आप चाहो तो बाय करके जाइए। अभी भी प्राइस मोमेंटम इसका बिगड़ा नहीं है, खराब हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है कि 340 तो इजीली पॉसिबल होगा। ठीक, जरा फोन लाइन पे हमारे साथ बहुत देर से राजू जी हैं, मेरे दिमाग से निकल गया था, उनसे बातचीत करनी है। राजू जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर धन्यवाद, केम छो, सब मजामा सर? सर ने कौन से शेयर की बात की? कौन से? अच्छा अभी मोबीक्विक सर, मोबीक्विक मैंने नहीं लिया, मैंने इक्सिगो लिया है। नहीं, आप तो अपना सवाल अब पूछेंगे सर, आपके सवाल की तो अभी तक बात ही नहीं हुई। मतलब जो है, हाँ, अभी तो आपसे बातचीत हुई, अभी तो हालचाल लिया आपका। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सूरत, गुजरात। सूरत से? अच्छा, नहीं गुजरात तो मुझे बता दिया गया था, टीम ने हमारी बता दिया था। सूरत मुझे नहीं पता था। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात सर। मौसम कैसा है सर सूरत में? बहुत बारिश है। बहुत बारिश है सर, सही बात है। मतलब 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश तो सर दिल्ली में भी हुई है। अब प्रदीप जी आए, थोड़ी धूप वूप लेकर के आए। सर एक रिक्वेस्ट करो, मैंने बहुत लॉस किया है। हाँ, ये 1 वीक से आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आपको फॉलो करके मेरा लॉस शायद कवर हो जाए। अरे सर मतलब कोशिश यही रहेगी। बताइए सर, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? क्या सवाल है आपका? बस एक आध दो स्टॉक डेली मिल जाए।
नहीं, वो तो दिया जा रहा है सर, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, ट्रेडिंग के लिहाज से भी, सबके ट्रेडिंग के लिए से हाँ। जो प्रदीप सर ने जो GMDC दिया था ना, उसमें 5,000 मिला मुझे। वाह, देखिए सर, ये उनको, ये अच्छी बात है कि आपको पहले 40 लिया था जब दिया था तब, आज सुबह 300 ले लिया। वाह, और खरीदा आपने? तो पहले तो GMDC फिर 5% चला गया तो बेच दिया। अच्छा, बेच भी दिया, वाह वाह। फिर तो 10% तक चला गया। वाह 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 वाह। अभी तो और ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं और 508 के आसपास चल रहा है। तो चलिए ठीक है, अभी जो है, क्या सवाल क्या है आपका, जरा फटाफट बताइए सर, क्योंकि काफी लोग वेट कर रहे हैं। जी सर। और कोई सवाल नहीं, बस हेल्प करते रहिए। अरे सर, बिल्कुल आपकी सेवा में तत्पर हर समय, मतलब जो है। रचित सर ने भी दिया था GMDC, वो हो सकता है कंफ्यूजन हो गया। रचित जी से डिस्कशन हुआ था। मैं खुद सोच रहा हूँ, पहले कभी बात करी थी, हो सकता है प्रदीप भाई के नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज वो हो जाता है, क्योंकि हो जाता है कभी प्रदीप जी, रचित जी हो जाता है। इन्होंने एक हफ्ता हुआ, वो कोई बात नहीं। वैसे क्या है, क्रेडिट मिलता नहीं ना, मिल रहा था तो मैं भी अरे सर ठीक है सर, अच्छी बात है। और लेकिन GMDC पे शायद बात हुई थी हम लोग की एक बार सर, 2 दिन पहले ही मैंने कॉल दिया था और रचित जी भी बहुत पहले कॉल डिस्कशन किया था। हाँ, बात हुई है। चलिए, तो ये बात हो गई सर। तो ठीक है, कॉल आप लोग देते रहिए, लेकिन चूंकि बात GMDC की उठी है और क्वेरीज भी थी इस पर, तो GMDC एक बार जरा फिर से आप दोनों का व्यू, 12% अभी तेज है। रचित सर, क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरीके से ये चल रहा है, हमने सुबह भी बोला था फ्रेश एंट्री नहीं, ये मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। 524 एक पहला लेवल है जो आपको देखने को मिल सकता है। एक बार वो लेवल क्रॉस करने के बाद हो सकता है 560 तक का भी मूवमेंट करे, बट वापस एक चीज रेइटरेट करता हूं, यहां फ्रेश एंट्री नहीं, फ्रेश एंट्री लोअर लेवल्स पे। प्रदीप जी, आपने तो खरीदारी करने के लिए बोला है ना आज? हाँ, आज तो मैंने बोला भी है और कॉल भी दिया था। मुझे लगता है कि 540, 550 तो सर इजीली पॉसिबल है। सो आई थिंक 560 मैंने बोला था सुबह, तो इजीली पॉसिबल है। अभी भी जिनके पास है आप बने रहिए। जिन्होंने बाय किया था 2 दिन पहले 450 में, 460 या तो 470 में, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट 570 के आसपास, तो 570 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। मैं लंबा इसलिए थोड़ा रह रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो इजीली अभी तो रिसेंटली बस ब्रेकआउट आया है, अभी भी चलना सर बहुत बाकी है स्टॉक। ठीक है सर। अगली टिप्पणी दिलीप व्यास जी की अभी लेते हैं। सर दिलीप सर, एक सेकंड जरा टाटा पावर डिस्कस कर लें। टाटा पावर पे जॉम्बोज के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, तो रजित सर आप उत्तर दीजिए। कह रहे हैं कि वेरी हेल्पफुल शो फॉर रिटेल इन्वेस्टर। टाटा पावर में फ्रेश एंट्री लेवल ये जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। फ्रेश एंट्री के लिए क्या ये लेवल सही है, पहला सवाल। दूसरा, इरडा पे 2-3 सवाल थे, तो मैं दोनों चाहता हूँ कि दोनों के उत्तर आप फटाफट अगर आप दे दें तो बेहतर रहेगा। जब टाटा पावर में फ्रेश एंट्री अभी यहां नहीं, थोड़ा सा और कूल ऑफ हो जाने दीजिए, 376 के आसपास आएगा, वहां पे हम चालू करेंगे फ्रेश एंट्री। और थोड़ा सा एक बफर रखिए। क्यों? मुझे लग रहा है पावर में एक ब्लिप ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है, 362 तक आपको ये देखने को मिल सकता है। वहां पे आप अपनी एंट्री पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। टारगेट्स की बात करते हैं। पहला टारगेट जो निकल के आता है टाटा पावर में वो होगा 404 रुपए, और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 440 रुपए तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लोअर लेवल पे करेंगे एंट्री। इरेडा आप पूछ रहे हैं सर, इरेडा भी देखिए अभी जिस तरीके से चल रहा है, इसके लिए यही पर्टिकुलर रेंज थी जहां पे हमने आपको बाइंग करने के लिए बोली थी। मैं आपको कहूंगा बिल्कुल यहां पे आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, मगर इस फ्रेश एंट्री के साथ ये मत सोचिएगा कि इरेडा जैसे पहले मूव कर रहा था वैसा ही आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। नहीं, यहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। इस पे मूवमेंट आएगा सिर्फ तभी जब ये बहुत कंफर्टेबली ब्रेकआउट करके निकलेगा 172 का लेवल। तब तक इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं है। 172 के बाद ये आपको दिखा सकता है 186 और ग्रेजुअली 224। ये मैंने आपको दे दी मीडियम टर्म के टारगेट। इन लेवल्स पे बाय करके इन 3 लेवल्स के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इस बीच अगली टिप्पणी लेते हैं। और सर इरेडा पे क्या बताया आपने? अभी इन लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है सर, हाँ, तो अभी बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पे। अगली टिप्पणी लेते हैं। अगला सवाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे आप ले लीजिए सर। और दिलीप व्यास जी का है। कह रहे हैं सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस 106 की बाइंग है, 50 शेयर, ये कब चलना शुरू होगा? प्रदीप सर या रचित सर का व्यू चाहिए। 15 से 20 दिनों से मेरा सवाल लेना बंद कर दिया है, कोई नाराजगी हो तो बता दें। दिलीप जी कैसे नाराज हो सकते हैं?
ठीक है, लगातार कई बार ऐसा भी हुआ 2-2 3-3 दिन आपके सवाल लिए गए, लेकिन बाकी लोगों को भी मौका मिलता रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रदीप सर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 111-112 के आसपास चल रहा है, इन्होंने थोड़ा सा लिया हुआ 106 पे, तो 5 रुपये प्रॉफिट में तो हैं, लेकिन शेयर वहीं का वहीं खड़ा है। सर ओवरऑल कंपनी मुझे पसंद है, लेकिन नाम के आगे बजाज है तो इसलिए तो नहीं चलेगा सर। तो आईपीओ आया था, उसके बाद हमने देखा लगातार स्टॉक चला नहीं है, अभी 111 के आसपास चल रहा है। और ऐसे काउंटर्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आईपीओ हाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सेकंड कंडीशन में एटलीस्ट बेस बना ले, बेस भी नहीं बनाया और कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। सो मेरा तो मानना ही है कि एटलीस्ट 125-130 अगर इसके ऊपर नहीं जाके सस्टेन करता है तो मेरे तरफ से तो बाई कॉल नहीं रहेगा। अगर आप ऑलरेडी लास्ट 15-20 दिन से स्टॉक को लेके बैठे हों तो लास्ट कभी भी मैंने 2-3 महीने में नहीं बोला सर। आज जब सुबह डिस्कशन हो रहा था तभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्निंग था वहाँ पे कि मैं बोल रहा था ना कि मुझे महंगा खरीदना है, इसलिए खरीदना है क्योंकि ऐसे स्टॉक्स चलता नहीं है। वो अलग बात होता है कि फंडामेंटली एक वैल्यू, लेकिन जिस तरीके से अभी 111 के आसपास चल रहा है मुझे लगता है कि स्टॉक सर अभी भी 4-5 हफ्ता लग सकता है एक बार यहाँ पे बेस बना, अगर बन जाए तो अच्छा है, नहीं बन जाए तो और भी टाइम टेकिंग वाला मामला यहाँ पे है। बने रहिए 100 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके, उससे नीचे नहीं रहना है, 100 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। और एक अपडेट देना चाहूँगा सर, एक कॉल मैंने और 2 दिन पहले आपको दिया था क्वालिटी पावर, उससे पहले भी मैंने दिया था और 930 और 950 का दोनों टारगेट था। तो क्वालिटी पावर का ना आज 930 का टारगेट आ चुका है। इनफैक्ट क्वालिटी पावर सर आपको मैं पहली बार 700 के आसपास दिया था, तो 950 का जो टारगेट था ऑलमोस्ट तो आ ही चुका है। मुझे लगता है कि जिनके पास है यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, आपको ट्रेलिंग पे आपको करना चाहिए। जो अभी के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट 865 से लेके 870 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और स्टॉक को होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक 1000 क्रॉस करने वाला है। अच्छा ये बताइए, अभी जो अब 1000 आपने बोल दिया तो ये जो लोग नहीं लिए हैं तो उनके मन में भी तो आएगा ना, खरीद सकते हैं कि नहीं? देखिए अभी क्योंकि इसका नेचर सर वही है, फ्रेश बाई करने के लिए मैं अभी नहीं बोलूँगा। अगर स्टॉक मैं 865 इसलिए बोला क्योंकि मेरा को एक डर है सर, स्टॉक फिर से आपको 890 885 आ सकता है और स्टॉक का नेचर ऐसे ही है, बहुत वॉलेटाइल है। तो कभी भी अगर स्टॉक 908 पे नहीं, अगर कभी भी आपको 898 85 के आसपास मिलता है, उस केस में आप एक बार बाय ऑन डीप करके जाइए। 1000 के ऊपर बहुत जल्दी हम फिर से डिस्कशन करेंगे। 1000 के ऊपर जल्दी डिस्ककशन हो सकता है, इस पर नज़र रखिए यहाँ पर, लेकिन थोड़ा नीचे आए तो खरीदने की सलाह है। अब जो है 910 के आसपास 909.65 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये भाव यहाँ पर है। चलिए, तो पावर की बात चल रही है, क्वालिटी पावर पे जरा बात हो गई है। सर जरा गोदावरी पावर आप देखिए, और गोदावरी पावर पे हमारे चरणजीत जी का सवाल है, कह रहे हैं विपुल जी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल चरणजीत जी, गोदावरी पावर पे 247 पर इन्होंने प्लस किया हुआ है, रजित सर क्या करें? सर सुबह ही आपने पूछा था रजित जी से गोदावरी पावर को लेके, और क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि लास्ट 1 हफ्ता पहले गोदावरी पावर का कॉल मैंने दिया था, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए मैं अगर बता देता हूँ, आई थिंक रजित जी भी बता देंगे, रिसेंटली जो ब्रेकआउट मोमेंटम हुआ था इसमें वो फेल हो गया। एक्चुअली 249 250 के आसपास स्टॉक गया नहीं, 249 के आसपास का एक टॉप बनाया, टॉप बना के नीचे आ गया। सो हमने एक बार बीच में देखा स्टॉक 236 237 से घूम के फिर से अगेन 244 45 के आसपास आया है। लेकिन अगर देखा जाए ट्रेंड अच्छा है, बढ़िया है। इसका टारगेट मैंने दिया था 265 एंड अगेन 285 के आसपास, सेम टारगेट रहेगा। स्टॉक एक बार आपको 230 232 तक भी आ सकता है करेक्शंस में, लेकिन कंपनी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बार अगर ये 250 इसके ऊपर जो रिसेंटली टॉप बनाया है, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो आपको 285 300 कमिंग सुना है। आपको यहाँ पे 222 220 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, आपके पास है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, गोदावरी पावर पे जो है आपकी टिप्पणी रचित सर क्या रहेगी अगर संक्षेप में? और दूसरा आरवीएनएल पे विवेक सक्सेना साहब कह रहे हैं विपुल सर हर हर महादेव, आज के समय में आपके चैनल और आपके चेहरे की चमक ही सही राह दिखाती है। वाह वाह, थैंक यू सर, मतलब इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ कैसे कर लेते हैं आप लोग। आरवीएनएल 500 कर लेकर के कह रहे हैं कि फंस गया हूँ, अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी रचित सर? देखिए आरवीएनएल में ऐसे मत बोलिए कि आप फंस गए हैं। आरवीएनएल थोड़ा सा करेक्शन किया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर इनकी बाइंग प्राइस क्या है?
इनकी बाइंग प्राइस आपने थोड़ा पूछने में लेट कर दिया, लेकिन कोई बात चलिए नहीं। कोई बात नहीं। मेरे को जो ध्यान पड़ रहा है अभी क्वेश्चन में 500 समथिंग की थी। हाँ 512 पे थी शायद। हाँ जी जी। 512 है। एक ही चीज इनको बोलूंगा कि आप एक काम करें, 323 रुपए पे अगर आपके लिए पॉसिबल है तो प्लीज एवरेज करिए। 323 रुपए पे जो एवरेज करेंगे उसको आप डिप्लॉय कर देंगे 378 रुपए के आसपास। इस रेंज में ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हुआ आपको दिख सकता है। 378 के ऊपर जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा फिर आपको लेवल देगा 430 रुपए, और 430 रुपए के बाद आपको एक मूवमेंट देगा जो 540 रुपए तक लेके जाएगा। इट इज ए टाइम टेकिंग स्टोरी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है बट फंसे नहीं है। लोअर लेवल पे लेके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आइए, फिर एग्जिट अपॉर्चुनिटीज ढूंढिएगा आराम से। ठीक है सर। इस बीच पावर पे आज काफ़ी सवाल आ गए। एक तो है हमारे ASSR साहब, और ये कह रहे हैं RIR पावर में जो है 232 के भाव पर लिए हुए हैं। 50 क्वांटिटी है इनके पास, एक हफ्ते पहले लिया था, अभी और रुक सकते हैं क्या, मुझे करना चाहिए प्लीज़ बताएं। 232 पे लिए, आज अपर सर्किट लग गया है 268 पे, तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। क्या करना चाहिए? RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रदीप जी आप देखिए, और रचित सर जरा SJVN निकालिएगा। सर एक ब्रेकआउट आया, पहले नाम बता देता हूँ। हाँ ठीक है। कंपनी का नाम है तेगा इंडस्ट्री। करेंट जोन से बाय करके जाना है, और मुझे लगता है कि इसमें एक बार 2095 का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट थोड़ा मैं इसको लंबा करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि 2180 और पहला टारगेट 2095, पहला टारगेट, सेकंड वन 2180 का टारगेट आना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। आज का डे लो 1980 है, आज का डे लो। मुझे लगता है कि न्यू 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई देने के जाने के लिए रेडी हो रहा है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा जी। टारगेट एक बार रिपीट कर दीजिए फटाफट। सर 2095 रहेगा पहला टारगेट, 2180 रहेगा सेकंड टारगेट। ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई बहुत जल्दी इस काउंटर पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए 2061 का भाव देखने को मिल रहा है 4.5% ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर 2095 पहला टारगेट, अभी यहाँ से 35 रुपए ऊपर करीब, और दूसरा टारगेट है 2180। तो ये दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अभी जो है करीब करीब 2069 पे अब आता हुआ, तो 5% की तेज़ी यहाँ पर टेगा इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिल रही है। नज़र बना करके चले, मोमेंटम में ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ, और ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर रचित जी को, प्रदीप जी को दिखाई दे रही है। चलिए प्रदीप जी, जो अभी मेरा सवाल था तब देखिए 2071 हो गया, 2095 पहला टारगेट है, 2110 जो है वो दूसरा टारगेट है, 2095 2180 सॉरी। जी प्रदीप जी। कौन सा स्टॉक बताया था सर आपने? वाह बहुत शानदार। जो मेरा सवाल था वो था RIR इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर करके है सर, पावर करके, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके जी सर, ये जो अब बार बार प्रॉब्लम हो रहा है ना रचित जी, प्रदीप जी, मतलब इनका नाम उनके वहाँ पे, उनका नाम मेरे यहाँ पे, ठीक है, तो वही उसी के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। गलती नहीं सर, ये जो डायलॉग आप ही लोगों ने दिया था, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, तो उसमें चक्कर बोल। हाँ जी सर, रचित सर। एक्चुअली एक कॉल आया था और मैं बताना भूल गया था। तो दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन वाज सीकिंग अ ट्रेडिंग कॉल्स, कि आप ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा साहब मैं तो देता नहीं। बोले नहीं आपके जो छोटे भाई है ना उनसे बात करा दीजिए, वो तो देते ही हैं। मैंने कहा मेरे छोटे भाई वो कहाँ है? मैं बोले नहीं वो प्रदीप भाई है ना। मैंने कहा अच्छा, उनका नंबर आपको शेयर कर देता हूँ और उनसे आप बात कर लीजिएगा, बट मैं ट्रेडिंग कॉल नहीं देता हूँ। पीपल एक्चुअली हैव दिस इंप्रेशन whomsoever आर वाचिंग द शोज कि ये एक्चुअल में छोटे भाई हैं। तो सर जब इतना कंफ्यूज हो सकते हैं तो फिर नाम को लेके अब हमको ना अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। नहीं वो तो ठीक है सर, इसलिए मैंने कर दिया, मतलब अक्कड़ बक्कड़ वाला चलता रहता है। अब उसमें कहीं कहीं बीच बीच में थोड़ा हो जाता है कि मिस हो गया, तो फिर एक लोगों से 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, RIR देखिए, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सर, इस कंपनी को एक्चुअली मैं ट्रैक नहीं करता क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता और फंडामेंटल भी B कैटेगरी में मैं देख रहा हूँ, तो ऐसे काउंटर्स को मैं एक बार अवॉइड करता हूँ। फिलहाल अभी तो अपर सर्किट में आई थिंक ये लॉक है, ऑलमोस्ट 5% के अपर सर्किट में लॉक है। मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार आप इन्होंने 232 पे लिया। हाँ 232 पे लिया, आप एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 250 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपको एग्जिट करना है। अब एग्जिट कब करेंगे? 285 290 के आसपास कभी भी आता है तो एग्जिट करने का सलाह रहेगा। और ऐसे स्टॉक थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ जहाँ पे ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाला गेम चलता है। इसमें वॉल्यूम बहुत कम आता है सर, ना के बराबर ही, थोड़ा बहुत वॉल्यूम आता है तो अपर सर्किट लग जाता है।
तो एक बार ना आप एग्जिट करने के बारे में सोचिए, आज कल परसों में एग्जिट करने के बारे में सोचिए स्टॉक में। ठीक है, तब तक आप लेमन ट्री निकाल के रखिएगा प्रदीप जी, और मैं जाता हूँ रचित जी के पास। और रचित जी के पास जो है SJVN को लेकर के आनंद वर्मा जी हैं, एक दर्शक हैं, पहले उनसे बात भी कर लेते हैं। नमस्कार सर। पुनीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं पुनीत जी? सूरतगढ़ राजस्थान सर, सूरजगढ़ राजस्थान से बोल रहे हैं सर। राजस्थान में सुन रहे हैं, मतलब वहाँ पे इतनी बारिश नहीं है, क्या बात है? हाँ, यहाँ पे बारिश नहीं है सर इस वक्त। हाँ, हमारे यहाँ तो बचे हुए मतलब हैं। बाकी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल में जबरदस्त बारिश हो रही है। राजस्थान में उतनी बारिश नहीं है। पंजाब ज्यादा हो रखा है सर। पंजाब सबसे ज्यादा, हाँ पंजाब में काफी ज्यादा, फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। चलिए, आप तो सुरक्षित है ना? हाँ जी सर, सब सुरक्षित ही रहेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे। बताइए क्या सवाल है आपका? सर GRSP लिया हुआ है मैंने 3000 के भाव पे, एवरेज किया हुआ है 192 शेयर है। 3000 के भाव से एवरेज किया हुआ है अच्छा, 3,350 के भाव पे। अच्छा, 192 शेयर है। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? जब तक आप बोलो सर। चलिए ठीक है, पूछते हैं यहाँ पर रचित सर से। जब रचित सर रहें तो मतलब राजस्थान से सवाल ना ऐसा कम होता है। तो सर क्या सलाह देंगे आप? GRSP पे अभी 192 शेयर हैं 3000 के भाव पर, 500-600 रुपए के नुकसान पे हैं, क्या करना चाहिए इनको? सर देखिए, इनको अभी एक ही चीज बोलूंगा, अभी कुछ भी नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है? क्योंकि सर ये एक टिपिकल रेंज में है। और जो हमने पिछले हफ्ते की फोर्टनाइट पहले एक खबर कवर करी थी, उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट आया था, बट अभी वो सस्टेनेबल नहीं हुआ है। अब इनको करना क्या है? इनको करना है कि अभी फॉर द टाइम भी नहीं तो वेट करना है, और वेट करके इनको एक लेवल में सुझा देता हूं, उस लेवल तक ये आ सकता है। तो मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहें कि एक ये पॉसिबिलिटी है। ये स्टॉक अभी मेंटेन जो कर रहा है 2213 रुपए। अगर 2213 रुपए के नीचे ये ट्रेड करता है तो मेरी समझ से आपको और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि इसको ड्रैग डाउन करेगा। अभी लेवल सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, 1820 रुपए तक। 1820 रुपए अगर आपको लेवल देखने को मिल जाता है, वहां पे आप करेंगे एवरेज, और जो एवरेज करेंगे उसको डिप्लॉय कर देंगे 2490 रुपए के आसपास, 2500 रुपए के आसपास। ये अभी इस रेंज में थोड़ा टाइम ट्रेड करेगा। इस पे मूवमेंट आएगा कब? मूवमेंट आएगा, इनकी प्राइस भी आएगी जब 2840 रुपए के ऊपर ये सस्टेन करना चालू करेगा, और उसके बाद पहला लेवल जो खुल के आएगा वो आएगा 3600, और उसके बाद 3980। ये दो लेवल्स देखने को मिलेंगे, बट इसके लिए 2 से 3 क्वार्टर का टाइम लग सकता है। तो लोअर लेवल पे जब आपको मौका मिले वहां एवरेज करें, और ऊपरे के लेवल पे बेच के अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए। अच्छा सर, मैं इनको तो उत्तर मिल गया। मेरा सवाल SJVN पे था आपसे। मैं मतलब एक जो थम सोच रहा हूँ वो डिफेंस के आसपास, मतलब रात को 8 बजे जो हमारा सेगमेंट जाता है ना, इसका एक बड़ा हिस्सा उसमें लगाने की दूसरा थम। तो आपसे ही जानना चाहेंगे, अभी जो कि क्वेरीज रहती हैं लगातार आ रही हैं, जिनके पास है, मतलब वो क्या करें अभी? उनके लिए अगर आपको कुछ खास तौर से किन शेयरों को आपको लगता है कि होल्ड करना चाहिए, कहाँ से एग्जिट करना चाहिए, क्या कमेंट रहेगा आपका? सर डिफेंस में या SJVN में? नहीं, डिफेंस में जरा एक जनरल कमेंट, ताकि उस पर हम थम लगा सकें। देखिए, डिफेंस में मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ सर, अभी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है डिफेंस में। द एंटायर सेट ऑफ स्टॉक्स, जैसे आपका मजगांव हो गया, गार्डन रीच हो गया, आइडिया फोर्ज हो गया, डेटा पैटर्न हो गया, HAL हो गया, BEL हो गया, इन सारे स्टॉक्स में अभी आपको पोजीशन बना के रखनी चाहिए। गवर्नमेंट थोड़ा सा अभी GST इवैल्यूएशन और इन सब चीजों में लग गई थी। डिफेंस ने हल्का सा बैक सीट लिया है, बट इट इज नॉट आउट ऑफ क्वेश्चंस। हम समझते हैं आने वाले क्वार्टर्स में आपको डिफेंस का ऑर्डर बुक भी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। और बार बार मैं एक चीज कह रहा हूं सर, कैपेक्स अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आपको आता हुआ दिख सकता है इन स्टॉक्स लाइक HAL। तो ये ब्रिम है, अब यहां से अपसाइड ही आपको आता हुआ दिखेगा। डिफेंस में इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको अपनी पोजीशन बना के रखनी चाहिए। चलिए ठीक है। तो SJVN पे तब इनसे टिप्पणी ले लेते हैं। प्रदीप जी बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्रदीप जी, SJVN सर जरा बताइए क्या करना चाहिए? SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। आप कहें तो रचित जी से पूछ ये तो हैवी बात बोल दी, मतलब 2 मिनट अगर चुपचाप बैठ गए तो आपको अब ये स्टूडियो में ही अच्छे नहीं लग रहे। नहीं सर, मैं तो लेमन ट्री देख रहा था, मुझे बताया गया कि आप लेमन ट्री देखो। हाँ, अच्छा, हाँ यार, ये तो अच्छा, सॉरी, हाँ, अरे मेरा दिमाग भी जो है ना, इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आप लेमन ट्री रखो फोकस। सर आप बताइए सर SJVN पे।
एसजेवीएन देखिए जिस तरीके से कूल ऑफ किया है, मैं समझता हूं अगर आपके पास फ्रेश पोजीशन है बनाए, अगर पोजीशन है तो बनाए रखें। फ्रेश पोजीशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, अभी और फर्दर डाउनसाइड आ सकता है जो कि 88 से 89 की रेंज में आएगा। 88 से 89 की रेंज में जब ये आपको मिले, वहां पे आप बनाएंगे पोजीशन, और पोजीशन बनाने के बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैठे 99 से 100 रुपीज तक के टारगेट के लिए, अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो मीडियम टर्म में आपको बहुत कंफर्टेबली सबसे पहला लेवल दिखाएगा 110, और उसके बाद आपको दिखाएगा 130 तक के लेवल्स। आप आराम से इसको होल्ड करें, बट लो लेवल पे पोजीशन बनाएं। और सर मैं जो सवाल कर रहा था, आपने ये स्टेटमेंट दिया कि बहुत देर से चुप बैठे अच्छे नहीं लग रहे, तो मेरा तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि 2 मिनट अगर वो शांति से बैठ गए तो स्टूडियो में आपको मेरा भाई भारी लगने लग गया। नहीं ऐसा नहीं है सर, मतलब मैं चाहता नहीं हूँ कि पता नहीं मन में क्या सोच रहे हो, कहीं ऐसा ना हो नर्वस हो जाए, मतलब डिप्रेशन में ना जाए। तो बोलते रहेंगे तो पता रहेगा कि सामान्य है। आजकल बहुत जल्दी आदमी जो है ना इतनी सारी खबरें पढ़ते रहते हैं, टेंशन लगी रहती है सर, तो इसका ध्यान विशेष तौर पे रखना पड़ता है। चलिए अब जरा लेकर के आते हैं लेमन ट्री। स्वाति गुप्ता जी जानना चाह रही हैं, बाय करना चाह रही हैं, कहीं 172 पे बाय कर सकते हैं 172 के आसपास। देखो सर, बड़े भाई का कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जिम्मेदारियां हैं सर। मतलब ये जो टेक केयर है ना सर, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रचित जी आपको। एंड देखिए लेमन ट्री बेसिकली, और जो आप डिप्रेशन के बाद सर बोल रहे थे, हाँ। सर मैं तो डिप्रेशन में कभी जाता नहीं हुआ, नर्वस, वो तो आपने लाइव परफॉर्मेंस देखा ही है मेरा। सो यहाँ पे दिल्ली में नर्वस मैं खुद होता नहीं हूँ, उल्टा कर देता हूँ। और बाकी देखिए लेमन ट्री मुझे चार्ट में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड फंडामेंटल भी रिसेंटली इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी ऑलमोस्ट इनका 8 जो है प्रॉपर्टी है उन्होंने लॉन्च किया है। लेमन ट्री होटल ने अनाउंस किया रिसेंटली, लेमन ट्री रिसोर्ट के साथ एक एग्रीमेंट इनका हुआ है। रिसेंटली लाइसेंस एग्रीमेंट भी हुआ है लेमन ट्री प्रीमियर के साथ। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका नेक्स्ट जो 2 से 3 क्वार्टर है, उस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आएगा। और रिसेंटली आप देखेंगे कि अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा था, बाद में हमने देखा कि लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत पहले इशू था इसमें, लेकिन अभी भी लिक्विडिटी का कुछ भी इशू नहीं है। और 271 करोड़ के आसपास इनका मार्केट प्रॉफिट है, और मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 13,800 करोड़ के आसपास। और कंपनी का ऑलमोस्ट प्रॉफिट ग्रोथ भी 48%, 5%, 48.5% के आसपास ग्रोथ हुआ है। और टेक्निकली देखा जाए तो डेली, वीकली, मंथली तीनों चार्ट पे ही अच्छा लग रहा है। जो इन्वेस्टर्स है शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे लगता है कि 160 के आसपास स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए। और बाकी थोड़ा अगर आपका व्यू नेक्स्ट 7 से 8 महीना है, और अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टर हो, 141 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा विपुल जी, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 200 के ऊपर बहुत जल्दी स्टॉक जाने वाला है। अट्रैक्टिव चार्ट है, अट्रैक्टिव फंडामेंटल है। और सर मैं दिल्ली में आया हूँ, लेमन ट्री होटल पे रुका हूँ। वाह वाह वाह, फिर तो अपने आप ही भाग जाएगा सर। आपके कहने पे शेयर चलते हैं, आपके रुकने पर तो पता नहीं क्या होगा। सर आप सोच रहे हैं मतलब कि इनके बोलने पे अगर शेयर चल रहे हैं रचित सर, तो जहां ये रुक गए उसका क्या हाल होगा, हास्य क्या होगा। मेरे को ये बात थोड़ी सी अब और ज्यादा डाइसी लग रही है, जब इनके इतने क्लोज रिलेटिव गुड़गांव में रहते हैं, ये लेमन ट्री में क्यों रुके हैं भाई साहब? क्योंकि सर स्टूडियो थोड़ा नियर होता है, गुड़गांव से आना और अभी ट्रैवल करना, और इतना बारिश और इतना ट्रैफिक जाम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई साहब गुड़गांव से जल्दी मेट्रो नोएडा तक के लिए। नहीं सर, गुड़गांव में रहूंगा तो फिर आप बोलेंगे गुड़गांव में क्या गुड़ है जी, उधर जा रहे हो, तो इसीलिए मैं नोएडा पे आ गया। अब नोएडा पे भी ऐसे करोगे तो कैसे होगा? बढ़ा दिया है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, आप कलकत्ता आओ, आपसे मिलना पड़ेगा वापस। वाह 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 वाह। बीएससी बताइए, शिवजी त्रिपाठी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदीप सर का बहुत स्वागत है, और दोनों सितारों से पूछिए बीएससी के 80 शेयर। दोनों सितारों की बात तो अभी रहने दीजिए, समय की थोड़ी सी कमी है। 2276 रचित सर से बात करेंगे। सर कह रहे 4.5% का प्रॉफिट मिल रहा है, बेचें कि होल्ड करें? और इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। जी सर, रचित सर। देखिए अगर इन्होंने एज ए ट्रेडिंग बेट लिया है, मैं इनको क्लियर बात बोलूंगा, सुबह भी बोला था 2380 रुपए के आसपास आए, डेफिनेटली बेच दीजिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, अभी ये कोई भी लेवल ब्रेकआउट नहीं देने वाला है। जिस तरीके से मार्केट चल रहा है 2380 के आसपास आए, वहां पे आप बेचें। लोअर लेवल पे जब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सर अभी भी इनके ऊपर ना एक तलवार लटकी हुई है। तो इन साहब ने जो बात कही है ना कि वीकली एक्सपायरी सारी खत्म कर देंगे, अभी उस पर फाइनल डिसीजन आया नहीं कि ऐसा होगा कि नहीं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको लोअर लेवल पे देखने को मिले, और लोअर लेवल से मेरा क्लियरली कहना है 2085 रुपए से लेकर 1980 रुपए की रेंज में जब वापस मिलेगा तो खरीद लीजिएगा। अभी प्रॉफिट मिल रहा है, डेफिनेटली बुक करना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग मार्केट भी रेंज में है, ये भी रेंज में, लोअर रेंज में खरीदिए, ऊपरी बेचिए।
चलिए ठीक है, ये बात है। और एक प्राइम मेंबर है बबीता नेगी जी, करीम विपुल सर, विष्णु प्रकाश आर पोंगलिया पर राय जानना बता दीजिए, 250 पर लिया हुआ है। तो बबीता नेगी जी के लिए प्रदीप सर आप बताइए कि क्या करना चाहिए अभी और क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। इन्होंने 250 रुपये पर 250 पर बाय किया हुआ है। मिला क्या सर आपको? मिल गया सर, 1500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है सर। रहना नहीं, अब करंट जोन से एग्जिट करने का सलाह रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बी कैटेगरी में है, बीएससी में लिस्टेड है। सेकंड स्टॉक 150 के आसपास एक सपोर्ट था, वो ब्रेक किया है। थर्ड सर पॉइंट है, ये कंटिन्यूअसली स्टॉक नीचे आ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं जो है फॉलो कर रहा है। करंट जोन से एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा। ऐसे स्टॉक्स में आप बने रहेंगे तो अल्टीमेटली आपका लूजिंग ऑफ द मनी चांसेस बहुत हाई रहता है। तो 116 के आसपास का आज डे लो है, अभी अपर सर्किट में है। कल फिर से आप थोड़ा बहुत देखेंगे अपर सर्किट के आसपास फिर से लोअर सर्किट हो जाएगा। ये वॉल्यूम नहीं है। सेकंड थिंग, फंडामेंटल उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। जहाँ पे प्राइस एक्शंस फंडामेंटल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसे स्टॉक्स में तो रहने का सर कोई मतलब नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट करना चाहिए। एक सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद से जो है हम जो है अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। कुलदीप जी की एक टिप्पणी और आई है, कह रहे हैं रचित सर बाकी तो एनालिस्ट जो मैरिड हैं उनका तो ब्रेकआउट आ गया होगा, मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है, प्रदीप सर की अभी एंट्री नहीं बन रही है, इनका स्टॉप लॉस नहीं कटना चाहिए। तो ये देखिए, प्रदीप सर के साथ में बहुत लोग आ रहे हैं कि इनको अभी विवाह करना नहीं चाहिए। कितना भी प्रयास कर लीजिए रचित सर, देख रहे हैं लोग, मतलब जो है। एनबीसीसी बताइए सर क्या करें, बेचारे हमारे एक दर्शक हैं अविनाश दुबे जी, 101 पर लेकर के बैठे हुए हैं, 400 शेयर। और इरडा पे तो बात हो गई है, आप इरडा के लिए तो अभी आप देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा सर। एनबीसीसी क्या करें सर, अविनाश दुबे जी के जानना चाह रहे हैं। सर करंट प्राइस पे ही ले रखे हैं, मेरे को तो कोई भी प्रॉब्लम इस स्टॉक में अभी दिख नहीं रही है। मेरी समझ से आप अपनी पोजीशन बनाए रखें, मगर आप मानिए अब हम वापस आ जाते हैं, एक हिडन फैक्टर की बात कर लेते हैं जो है मार्केट वॉलेटिलिटी। और अगर आपको उस वॉलेटिलिटी के चलते हुए ये स्टॉक हल्का सा भी करेक्ट करके 92 ऑड रुपीस तक मिलता है, वहां पे आप हल्का सा एवरेज कर लीजिएगा। एवरेज करने के बाद अपनी पोजीशन मेंटेन करिएगा। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा सूदिंग होगा, पहला लेवल खुल के आएगा 104, 108 और 108 के बाद वापस ये 124 तक जाने का दमखम रखता है। पोजीशन बनाए रखें, कोई भी परेशानी नहीं है। पोजीशन बनाए रखें, कोई भी परेशानी नहीं है। इस बीच एक टिप्पणी जो है लेना चाहेंगे, वो वोडाफोन आइडिया 10% ऊपर। चलिए इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे अलग सेगमेंट में भी, लेकिन वोडाफोन आइडिया पे रचित जी आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय लोगों को एक ही उम्मीद की कड़ी, मतलब किरण जो है ना, वो तमाम एनालिस्ट में जो है वो सिर्फ आपके अंदर दिखाई देती है कि यही जो है कोई सही राह दिखा पाएंगे। क्या टिप्पणी रहेगी? 10% ऊपर ये खबर आई थी सर, ये नए अब बायर तलाश रहे हैं और यहाँ पर जो है कहा गया है, मतलब इस तरह की खबरें जो छपी हैं कि गवर्नमेंट अपना स्टेक नहीं बेचेगी। जो प्रमोटर्स हैं उनसे कहा गया है कि आप अपना कुछ स्टेक कम करके वहाँ से जो है नए लोगों को तलाशा जा रहा है जो कंपनी में स्टेक ले सकते हैं। आपकी टिप्पणी क्या है? ये कल की खबर थी, आज अभी अभी एकदम से भागा है सर। टिप्पणी आपकी? सर अभी अभी एकदम से भागा है और हम एक ही बात कहे जा रहे हैं सर, कंटिन्यूस बेसिस पे गवर्नमेंट अपना स्टेक किसी ना किसी को देगी। देखिए मैंने सर बहुत पहले भी एक ही चीज बोली थी, अंबानी साहब के पास है, अडानी साहब के पास नहीं। अडानी साहब का इंटरेस्ट तो है ही। अब आप प्रमोटर होल्डिंग भी कम कर रहे हैं, फिर आप गवर्नमेंट का स्टेक भी ले लेंगे, फिर आप मैनेजमेंट चेंज कर देंगे और फिर ये कंपनी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। बट उसके अलावा और भी बहुत बड़े कंपनीज हैं जिनका नाम आ रहा है, बहुत बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं जिनका नाम आ रहा है। अब धीरे धीरे सर जो हम सोच रहे हैं ना, जो हम बातें बोल रहे हैं, वो होती भी दिख रही है। अगेन मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी वापस आपको 6 रुपए 40 पैसे, 6 रुपए 35 पैसे तक का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। विचलित ना हो, पैसा उतना ही लगाएं जितना आप हो सके। मगर हाँ, अब ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन चेंज से और बातें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी 10 से 11 रुपए 80 पैसे तक का आपको मूवमेंट देखने को मिल पाएगा। अब फाइनली एक रे ऑफ होप दिख रही है और मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको इन क्वार्टर्स और 2 क्वार्टर्स टाइम ये डील भी होती हुई दिखेगी। अच्छा लग रहा है बट फुल कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं, क्योंकि जब तक चीजें पूरी फाइनल नहीं हो जाती, चीजें लॉक नहीं हो जाती हैं, तब तक फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। अभी आप 10-11 रुपए तक का भी मूवमेंट आते हुए देख सकेंगे।